हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अच्छी लग रही हैं और समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज अपन इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश के आपकी बुक नहीं चेंज होगी, कुछ ऐसी बुक है आपकी इंग्लिश की। ठीक है, और इंग्लिश में आज अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ते रहेंगे और जैसे क्लास में अपन पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे। और एंड में मैं आपको जो हार्ड वर्ड्स हैं उनकी एक पिक दे दूंगा, फोटो खींच के दे दूंगा, जिसको आपको आपकी कॉपीज में नोट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। चैप्टर का नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस एक फेस्टिवल का नाम है जो अपने इंडिया वो क्रिश्चियंस मनाते हैं। ठीक है, तो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट। ठीक है, ये नाम है। बिफोर यू रीड, देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर्स दैम। अपने पुराने टाइम में कुछ ऐसी डेट्स होती है जो हमारे लिए इतना ज़रूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़रूरी रही है कि हम सब उनको याद रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट, और इस जो कहानी अपन पढ़ेंगे ऐसे पुरानी एक किसी डेट के बारे में है, एंड इवेंट, और उस दौरान जो घटना हुई उसके बारे में है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। 1914 में ब्रिटिशियर्स और जर्मनी के जर्मन्स में एक लड़ाई चल रही थी, उस दौरान की ये कहानी है। अब 1914 में कौन सा वॉर था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी उस दौरान की ये कहानी है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? तो हमें पता है कि कौन सा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? ये कुछ डेट्स दे रखे हैं, इन डेट्स को क्या क्या हुआ था, क्या आपको पता है? तो द आंसर्स आर ऑन पेज 23। तो बुक के पेज 23 पे आप जाके इनके आंसर्स देख सकते हो। इसका चैप्टर अपनी कहानी से ज़्यादा कोई लिंक नहीं है, बस आप इन डेट्स को क्या क्या हुआ था तो वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। ठीक है, अब चलो मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कहानी एक सोल्जर की कहानी है जो कि क्या करता है, एक रोल टॉप नहीं, एक कहानियाँ जिसमें एक ऑथर क्या करता है, लेखक क्या करता है, एक रोल टॉप डेस्क लेने जाता है। रोल टॉप डेस्क का मतलब क्या हुआ, एक ड्रॉवर वाला टेबल लेने जाता है। जैसे अपने कंप्यूटर टेबल होती है जिसमें ड्रॉवर्स होते हैं ना, वैसे ही एक ड्रॉवर वाली टेबल लेने जाता है। ठीक है, और जब लेके आता है उसको, वो सेकेंड हैंड लेके आता है पुरानी टूटी फूटी, तो उसके अंदर उसे एक बॉक्स में एक लेटर मिलता है। और एक ऐसा लेटर जो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो अपन पढ़ रहे हैं उस दौरान किसी एक सैनिक ने, एक ब्रिटिशर सैनिक ने अपनी किसी वाइफ या अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को लिखा है। तो वो लेटर मिलेगा और पूरी कहानी उस लेटर में होगी। ठीक है, तो अभी ऑथर कह रहा है आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप। मैंने स्पॉटेड मतलब देखा, जंक शॉप यानी कबाड़ी की दुकान पे, ब्रिडपोर्ट जगह नाम पे, अ रोल टॉप डेस्क, एक टेबल। रोल टॉप डेस्क का मतलब क्या हो गया आपके लिए, एक टेबल जिसमें ड्रॉवर्स हैं। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19 सेंचुरी एंड ओक एंड आई हैड वांटेड वन। और ये अर्ली 19 सेंचुरी का टाइम था जब 19वीं सदी स्टार्ट ही हो रही थी। ठीक है, आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मुझे एक ऐसी टेबल चाहिए थी, लेकिन नई टेबल अगर लेकर आता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती। ठीक है, दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। लेकिन मैं जब कबाड़ी की दुकान पे एक सेकेंड हैंड लेने गया तो वो काफ़ी बैड कंडीशन में थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। दिस वॉज वन इन बैड कंडीशन, वो बहुत, लेकिन मैं सेकेंड हैंड लेने गया तो वो बहुत ख़राब स्थिति में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज 1 लाख क्लम्सली मेंडेड। वो बहुत काफ़ी ऐसे लगे जैसे वो ऐसे टेबल लग रहा था तो वो बहुत सारे टुकड़ों में बिखरी हुई हो ना, ऐसे लग रही थी। और एक पाँव तो उसका, क्योंकि वो टेबल थी तो उसके 4 पाँव होते थे, तो एक पाँव तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। क्लम्सली मेंडेड मतलब टूटा हुआ था जिसकी मरम्मत की हुई थी। स्कॉर्च मार्क ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ ऐसे मानो जैसे टेबल जली हुई हो, तो जलने के निशान भी थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। ठीक है, और ये मेरे को काफ़ी सस्ते में मिलने वाली थी क्योंकि इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, और मैंने इसको देख के मुझे लगा कि मैं इसकी मरम्मत करके ठीक करके अपने लिए काम में ले सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। ये एक मेरे लिए रिस्क था कि मैं इसको ले तो रहा हूँ, पता नहीं मैं इसको ठीक कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द
गैराज, और मैंने कबाड़ी वाले से इस चीज़ को ख़रीद लिया और मेरे घर में वर्क रूम है जहाँ पे मैं काम करता हूँ गैराज में, गैराज के पिछले हिस्से में वहाँ पे लेकर आ गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान मैं इसके ऊपर काम करने, इसको मरम्मत करने लग गया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, मैंने पूरी तरीके से इसको खोलने की कोशिश की और जितने भी ड्रॉवर्स हैं उनको निकालने के लिए किया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अब देखो विनीर क्या होता है, जो अपन सनमाइका लगाते हैं टेबल के ऊपर, जो एक प्लेट सी लगी हुई होती है, अंदर तो वुड होती है और ऊपर एक सॉफ्ट सी प्लेट होती है, तो उस प्लेट को क्या बोलते हैं, विनीर। तो वो एकदम टेबल इतनी ख़राब हो गई थी कि वो भी उखड़कर बाहर आ रही थी। एंड लुक लाइक ए वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लग रहा था कि ये पानी से भी, इसमें क्या पानी चला गया जिससे ये उखड़ कर बाहर आ गई, कि लकड़ी में सीलन आ जाती है ना तभी तो वो उसका ऊपर का कवर उखड़ जाता है। द फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, यानी कि इस ये जो हमारी टेबल है ये फायर आग से, क्योंकि इस पर स्कॉच मार्क्स थे, जलने के निशान थे, और पानी दोनों से खराब हो चुकी है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, अब मैंने सारे ड्रॉवर्स खोल दिए लेकिन आखिरी ड्रॉवर था जो उलझा हुआ था और मेरे को खींचने पे ढंग से खुला नहीं। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, मैंने पहले आराम से उसको खोलने की कोशिश की लेकिन वो अटका हुआ था, फिर मैंने ब्रूट फोर्स यानी काफ़ी ताकत लगाकर उसको खोला। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर, और मैंने फिस्ट मतलब मुक्के से जोर लगाया और उसको खोला। खोलते उसके अंदर क्या हुआ, एक छोटी सी जगह थी और अंदर भी एक छोटा सा सीक्रेट ड्रॉवर था। देखो अपन इमेज में देखते हैं, ये ड्रॉवर इसने खोला और इसके अंदर भी देखो एक छोटा सा ड्रॉवर है, तो एक सीक्रेट ड्रॉवर मिला। सीक्रेट मतलब गुप्त, ठीक है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ठीक है। अब उसके छोटे वाले बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा टिन का बॉक्स बना हुआ था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन पेपर, और उसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई, तो टेप के नीचे एक पेपर लगा हुआ था। एंड रिटर्न ऑन इट शेकी हैंड राइटिंग, और उसमें शेकी मतलब जैसे अपन एकदम टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड 25 जनवरी 1915, और उसमें क्या लिखा होता है, ये जिम का लास्ट लेटर है जो मैंने प्राप्त किया, और इस पे डेट कितनी तारीख को प्राप्त किया, 25 जनवरी 1915। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और जब जिसने ये लेटर प्राप्त किया उसने लिखा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ इसको भी गाड़ दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, अब मैं क्योंकि मैं एक रोल टॉप डॉस लेके आया हूँ सेकेंड हैंड, उसमें किसी की पर्सनल लेटर मुझे मिला है, तो मुझे पता था कि ये गलत है, कि मुझे इसको खोलना नहीं चाहिए किसी की पर्सनल चीज़ को। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन मेरी जो हेजिटेशन थी उसको मेरी जिज्ञासा ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। हेजिटेशन हो रही थी तो उसको जिज्ञासा ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो मेरी जिज्ञासा के कारण मैंने मेरी हेजिटेशन की, जो मुझे बुरा लग रहा है कि मैं किसी का पर्सनल चीज़ खोल रहा हूँ, तो उससे मेरा हेजिटेशन खत्म हो गया। इट यूजुअली डज, ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं किसी चीज़ की जिज्ञासा होती है तो हम अपने आप को गलत भी लग रहा हो तो भी अपन उस चीज़ को कर लेते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनविलोप, अब बॉक्स के अंदर एक एनविलोप मतलब लिफाफा था। द एड्रेस रेड, और उस पर क्या एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेज जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, और ये एड्रेस लिखा हुआ था भाई, ये एड्रेस इसमें, यानी जो भी राइटर था जिसने भी पत्र लिखा था ये इस एड्रेस पे भेजना चाहता था, और ये वो पर्सन था जिसको लेटर मिला था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने लेटर को खोला बॉक्स में से निकालने के बाद उसको पढ़ने लगा। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप 26 दिसंबर 1914, और वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उस पर क्या लिखा हुआ था, तारीख 26 दिसंबर 1914, यानी इस तारीख को वो लेटर लिखा गया था, और इस तारीख को अपना लेटर 25 जनवरी 1915 को लेटर मिला था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पहला पार्ट पूरा हो रहा है। अब चलो कुछ सवाल है। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, जंक शॉप में उसे क्या मिला, तो एक रोल टॉप डॉस मतलब एक रोल टॉप वो मिला, ताकि वो मतलब एक टेबल मिली जिसे वो लाना चाहता था, रिपेयर करना चाहता था। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर, सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला, तो उसे एक टिन का बॉक्स मिला और बॉक्स में एक लेटर था एनवेलप में रखा हुआ। व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, तो उसके अंदर क्या रखा हुआ था, एक लेटर रखा हुआ था, ठीक है।
हु डू यू थिंक हैड पुट, तो किसने रखा, तो शायद वो जो लिखने वाला सैनिक है उसी ने ये लिखा है। चलो अगला पार्ट। अब उस लेटर में क्या लिखा, वो लेटर में पढ़ाया गया है, डियरेस्ट कॉनी, तो लिखने वाले ने किसको लिखा है, कॉनी को लिखा है। आई राइट यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। ठीक है, तो मैं काफ़ी हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मतलब मैं काफ़ी खुश मिजाज तरीके, खुश होकर, मेरा काफ़ी अभी मुझे खूब खुशी हो रही है बताकर कि अभी कुछ बहुत अच्छा, वंडरफुल यानी बहुत कुछ अच्छा हुआ है जो मुझे तुम्हें बताना है। ठीक है, ठीक है, यू एट वंस, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज येस्टरडे मॉर्निंग। अब क्योंकि लिखने वाला एक सैनिक है, ठीक है, सोल्जर है, और ये वर्ल्ड वॉर वन में था, तो वर्ल्ड वॉर वन में क्या था वहाँ पे, मतलब ये दोनों, ये सब सैनिक क्या थे, मैदान में थे। और मैदान में क्या होता है, जब सैनिक लड़ाई करते हैं तो छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें वो छिप कर रह सके दुश्मन से, तो उन गड्ढों को क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस। तो कह रहा है कि हम सब ट्रेंचेस में येस्टरडे, कल मॉर्निंग में, पत्र लिख रहा है उसके एक दिन पहले की बात है कि मॉर्निंग में हम खड़े थे गड्ढों में, दुश्मन का वेट कर रहे थे, क्रिसमस मॉर्निंग, और उस दिन क्या था, क्रिसमस डे था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, क्योंकि सुबह का टाइम था तो क्रिस्प यानी बिल्कुल ठंडा और शांत था। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग आई हैव एवर सीन, और मैंने इतनी खूबसूरत सुबह देख कभी ऐसी देखी नहीं थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज द क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और जितना क्रिसमस के दिन में यूजुअली होता है, जितना ठंडा होता है उतना ठंडा और धुंध भरा था। फ्रॉस्टी मतलब धुंध भरा। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, ठीक है, बट द ट्रूथ आई एम अशेम टू से दैट इट फ्रिट्स बिगेन इट। अब मैं कहना चाहता हूं कि मैं काश ऐसा हो पाता कि मैं इस चीज की शुरुआत करता, लेकिन सच्चाई ये है, और जिसको बोलते टाइम मैं काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, अशेम्ड मतलब शर्मिंदगी, कि फ्रिज ने ये चीज चालू की थी। अब क्या चीज चालू की थी वो अपन को आगे पड़ेगा, क्या बोल रहा है। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, तो हम क्योंकि हमारी मैदान में थे, गड्ढों में थे, ट्रेंचेस मतलब गड्ढों में थे, तो सामने वाले अपोजिशन दुश्मन की तरफ से एक आदमी सफेद झंडा लहराता हुआ हमें खड़ा दिखाई दिया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और फिर मैं अपोजिट साइड से हमें हमें एक आवाज़, हमारे हमको पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। अब नो मैंस लैंड क्या होता है, जैसे दो, अगर इधर एक सोल्जर है और इधर एक सोल्जर है, और बीच के जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं अपन, नो मैंस लैंड। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। तो टॉमी किसका नाम है, लेखक का नाम है, या फिर लेखक के फ्रेंड्स में से किसी का नाम है, तो सामने से क्या बोला, क्या आवाज आई, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we have got over the surprise, some of us shouted back, सेम टू यू फ्रेड्स, सेम टू यू। और जैसे हमें पता चला कि भाई हाँ ये कोई खड़ा है और हमें हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बोल रहा है, तो हम में से एक जना खड़ा हुआ और बोला सेम टू यू फ्रेड्स, जो कि फ्रेड्स उस बंदे का नाम है जो वहां से सामने की तरफ से हैप्पी क्रिसमस बोल रहा है। आई थॉट दैट वुड बी दैट we all did, but then suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag। अब मैंने सोचा कि ऐसा यूजुअली अपन त्योहार पे करते हैं, सब एक दूसरे को वेव करते हैं, लेकिन आगे जाके अभी ये सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं। एक ग्रेट कोट में एक इंसान वाइट फ्लैग लेते हुए, वेव करते हुए हमारी तरफ आ रहा था। अब ये खुद ब्रिटिश आर्मी में है, और ग्रे कोट कौन सा होता है, जर्मन आर्मी की पोशाक को ग्रेट कोट कहते हैं। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड, तो वो सामने से आ रहा था, और ये आ रहा था, तो हम क्योंकि दुश्मन था तो दुश्मन को यूजुअली क्या करते हैं, हम शाउट करते हैं, वो शूट कर देते हैं। तो हमारे में से एक ने बोला कि डोंट शूट लेट्स, गोली मत मारना इसे, एंड नो वन डिड, और किसी ने उसे गोली नहीं मारी। देन देयर वॉज अनादर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनादर, और फिर उसी तरीके से जैसे एक फ्रिट्ज हुआ था, वैसे एक और उनका अपोजिट सैनिक खड़ा हुआ। पैरापेट क्या होता है, अब जैसे जो गड्ढे में छिपते हैं वो पैरापेट होता है, और जब कोई बंकर आगे ऊपर ऊंचा हिस्सा बनाकर अपन छिपते हैं तो उस ऊंचे हिस्से को क्या बोलते हैं, पैरापेट। तो इसी तरह एक के बाद एक उनके जर्मन आर्मी के एक एक किसान, वो एक एक सैनिक खड़े होते गए। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट, ठीक है। अब मैंने मेरे सभी फ्रेंड्स को सोचा कि भाई ये दुश्मन की कोई चाल भी हो सकती है कि क्रिसमस विश करने के बहाने हमें वो बुला ले और हमें मार दे, तो इसलिए मैंने कहा तुम अपने सर नीचे रखो, वो खड़े हो रहे तो तुम खड़े मत हो,
ठीक है। इट्स अ ट्रिक, ये कोई चाल, ट्रिक का मतलब चाल भी हो सकती है, लेकिन वास्तव में वो कोई चाल नहीं थी। सामने वाले सोल्जर्स वास्तव में अपने दिल से अपने अपोजिट दुश्मनों को क्रिसमस बोलना चाह रहे थे। ठीक है, तो आपको समझ में होगा सीन क्या चल रहा है कि एक आर्मी का सीन है, एक तरफ एक जर्मन आर्मी, एक तरफ ब्रिटिश आर्मी है। अपना लेखक जो बोल रहा है ये ब्रिटिश आर्मी में, और इसने अचानक क्या हुआ कि क्रिसमस की सुबह क्या हुआ कि अपोजिट साइड से लोग, मतलब लड़ाई तो हुई नहीं, और उधर से कुछ लोग सफ़ेद झंडा लेकर क्रिसमस बोलते हुए आए, उनके दुश्मन। वन ऑफ द Germans was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. और उनमें से अपोजिट जो जर्मन्स थे जो आ रहे थे, उनमें से एक आदमी अपने सर पे एक बॉटल, वाइन की बॉटल लेकर बोल रहा था, ये क्रिसमस डे है टॉमी, वी हैव स्नैप्स एंड वी हैव सॉसेज। स्नैप्स क्या होता है? स्नैप्स, इसको देखो SCHNAPP, स्नैप्स बोलते हैं। ये उनकी एक ड्रिंक है जो वहाँ पे यूजुअली पी जाती है, और सॉसेज, और हमारे पास फूड है। वी मीट यू, यस। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. और इसी तरीके से बहुत सारे सैनिक अपोजिट आर्मी के हमारी तरफ चलते हुए आए, और जिनके पास वो खुश नज़र आ रहे थे, खाने पीने का सामान था, लेकिन हथियार एक भी नहीं था। यानी कि वास्तव में वो अपोजिट दुश्मन को, यानी जो अपना जो राइटर है, जो मतलब राइटर है, जो सोल्जर है, उनको ये विश करना चाहते थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, तो कम ऑन बॉयज, वॉट वी आर वेटिंग फॉर। अब हमारे में से एक छोटा सा सैनिक था जिसका नाम था लिटिल प्राइवेट मॉरिस। वो बोला कि कम ऑन बॉयज, जब सामने वाले दुश्मन ही हमें ऐसे हाथ गले मिलना चाहते हैं, तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. अब मैं उनसे सीनियर था, तो मुझे ऐसे एक, मैं वहाँ युद्ध कर रहा हूँ, अपने देश की रक्षा कर रहा हूँ, तो मुझे उनको रोकना चाहिए था कि दुश्मन से अपन को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं कभी भी उनको रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरा मन जानता था कि सामने वाला दुश्मन कोई चालबाजी नहीं कर रहा। बट द ट्रुथ, सॉरी, ऑल अलॉन्ग देयर लाइन and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. अब ग्रे कोट तो कौन है? जर्मन। और खाकी कोट में कौन है? ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश मतलब ये जो लेखक है वो, तो ये सब एक दूसरे की तरफ बढ़ते गए और हाथ मिलाते गए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस। और मैं इसका हिस्सा था, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था, तो यहाँ पे कोई शांति की गुंजाइश ही नहीं थी, फिर भी हम एक युद्ध के बीच में शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर। अब ये लेखक बोल रहा है, सोल्जर बोल रहा है, क्योंकि कोनी को लिख रहे हैं ना, कि कोनी तुम विश्वास नहीं कर सकती कि मैंने अपने अपोजिट दुश्मन की आंखों में नजरें मिलाई, हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और जो मेरी तरफ आया और मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। Henceforth, he said, gripping my hand warmly and holding it. उसने अपना नाम बताया, Henceforth है मेरा नाम, और मेरा हाथ ग्रिप मतलब पकड़ते हुए जिंदा दिली से उसको हैंड शेक किया। I am from Dusseldorf. I play the cello in सेलो ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और कहा कि मैं डसेल्डॉर्फ में रहता हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा भी चलाता हूँ, ऑर्केस्ट्रा बजाता हूँ, सेलो बजाता हूँ। सेलो एक इक्विपमेंट का नाम है, एक यंत्र का नाम है ऑर्केस्ट्रा में, और हैप्पी क्रिसमस। क्योंकि वर्ल्ड वॉर था ना, तो वर्ल्ड वॉर में क्या, जो इंसान पेशे से सैनिक भी नहीं थे, उनको भी सैनिक बना के ज़बरदस्ती लगा दिया। तो वर्ल्ड वॉर से पहले ये पेशे में काम करता था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं अपन यहीं तक, ठीक है। और आगे का पार्ट, अब आगे कैसे इस क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी मनोरंजक है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे ये आपस में दो दुश्मन की जो सेनाएं हैं वो कैसे आपस में क्रिसमस मनाएंगी और कैसे सेलिब्रेट करेंगी, तो ये वाला पार्ट अपन आगे पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर को यहाँ तक 1 से 2 बार वापस पढ़ें, और अगला जो भी इंग्लिश की क्लास होगी उससे पहले आप क्या करें, अगला पार्ट भी पढ़ के रखें, जिससे अपन जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पहले से ही ज़्यादा समझ में आएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनकी मैं आपको एक इमेज बनाकर दे रहा हूँ, और इनको आपको वर्ड मीनिंग्स वाली कॉपी में नोट करना है और बाकायदा याद करना है। स्कूल आते आपसे इस चीज़ सुनी जाएगी। तो अगला होमवर्क इंग्लिश का आने से पहले आप ये पूरा काम कर लें। अगले पार्ट में अपन पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक आपको ये हार्ड वर्ड्स को लिखना है और इनको याद करना है। थैंक यू।